वेलकम टू यूट्यूब चैनल गाइस। आज के मार्केट के रिगार्डिंग वीडियो बनाया था। आई होप आप सब लोगों ने देखा होगा। अब एक बार के लिए देख लेते हैं ग्लोबल मार्केट का क्या सिनेरियो है, क्या डेटा सेटअप निकल गया और किन किन चीज़ों पे ध्यान देना है। ओके, तो देखिए सबसे पहले डाउ जोन्स आज भी पॉजिटिव और नेस्डैक थोड़ा डाउन साइड पे है। नेस्डैक का नीचे होने का रीज़न यूएस का 10 ईयर का बॉन्ड यील्ड। और वो क्यों है, ये देखिए कल के हाई के पास जा रहा है वापस से बॉन्ड यील्ड। अब क्या है कि फेड की मीटिंग्स है, उसकी जो मिनट्स आनी है, तो वो एक बार के लिए देखना पड़ेगा कि कितनी टाइटनिंग कर रहे हैं, क्या मिनट्स निकल के आ रहे हैं, इन्फ्लेशन को लेके क्या सेंटीमेंट है, उसके अकॉर्डिंगली ये बॉन्ड यील्ड रिएक्ट करेगा। थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है तो इस वजह से जो नेस्डैक है उसमें थोड़ा करेक्शन आ रहा है। और सेम रिफ्लेक्ट हुआ अगर आप देखेंगे हमारे निफ्टी आईटी में भी, जो टेक्नोलॉजिकल स्टॉक्स हैं हमारे हमारे निफ्टी आईटी में भी सेम रिफ्लेक्ट चीज़ हुई। ओके, लेकिन ये बहुत ही टेम्परेरी फिनोमेना है। जो आईटी स्टॉक्स हैं वो बहुत ही साइक्लिकल बुल रन में है। हर डिप पे मुझे लगता है आप लोगों को परचेज करने चाहिए। ओके, ये बात होगी ग्लोबल की। अब एक बार के लिए आ जाते हैं कि हमारे मार्केट पे क्या सिनेरियो है, किस तरीके से हमें डेटा सेटअप लेना है और बाकी सारी चीजें। ओके, तो सबसे पहले निफ्टी खोलते हैं। निफ्टी आज भी बैंक निफ्टी की वजह से काफी ऊपर जाके बंद हुआ। अब देखिए ये जो लेवल है यहाँ से अगर आप देखेंगे तो सीधा रेजिस्टेंस निकल के आता है 18,100 से 18,200 के बीच में, तो रेजिस्टेंस सीधा नहीं है। लेकिन अगर आप ऑप्शंस का डेटा देखेंगे तो समझ में आ रहा है 18,000 पे एक बार के लिए हॉल्ट करना चाहिए। देखिए 18,200 पे रेजिस्टेंस दिख रहा है, तो ऐसा नहीं होगा कि मार्केट सीधे जाके आपको एक गिफ्ट दे देगा कि देखो सर मैं रेजिस्टेंस के पास आ गया हूं और अब आप मुझे शॉर्ट कर लो। तो उस तरीके से मार्केट रिएक्ट करता नहीं है। तो 18,000 के पास मुझे लगता है एक बार के लिए प्रॉफिट बुक कर देना चाहिए आप लोगों को। अगर 100-200 पॉइंट छूटते भी हैं तो ठीक है, छूट जाने दीजिए, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। वापस से अगर 18,200 के ऊपर क्लोज करके सस्टेन करेगा तो फिर बुलिश होंगे। 18,000 पे मुझे लगता है एक बार के लिए बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि वैसे भी अगर आप देखेंगे तो नॉन स्टॉप 800 पॉइंट का रन हो जाएगा 18,000 पे। तो 100-200 पॉइंट का कूल ऑफ बनता है, वो आएगा। उसके बाद वापस से पोजिशंस लॉन्ग साइड पर बना लेंगे। देखिए जनरली होता क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो शॉर्टर्स हैं ट्रैप हो रखे हैं। ऑप्शंस का डेटा आप देखेंगे तो वो लोग नीचे नहीं आने देंगे, बुरी तरह फंस चुके हैं। जैसे आपने देखा होगा जब पैनिक सेलिंग होती है तो हर छोटे से राइज पे बहुत जबरदस्त तरीके से बेचा जाता है, और उस टाइम पे पुट राइटर्स को एग्जिट नहीं मिलता है। सेम इसी तरीके से अभी भी कॉल राइटर्स को एग्जिट नहीं मिला। और ये कब मिल सकता है, देखिए कल का जो एक्सपायरी निकलेगा तो फ्राइडे के सेशन में हो सकता है कॉल ऑफ हो, क्योंकि ये पुट राइटर्स वाली कहानी खत्म हो जाएगी, कॉल राइटर्स वाली कहानी खत्म हो जाएगी। तो थोड़ा कॉशियसली ट्रेड कीजिएगा। मतलब कल के मार्केट में जो आप कैरी फॉरवर्ड पोजिशंस करेंगे वो बहुत ही सोच समझ के आपको करनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। ओके, बैंक निफ्टी बहुत अच्छा मूव दिया है। बैंक निफ्टी में भी अगर आप नीचे से देखेंगे तो बैंक निफ्टी भी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 3,000 पॉइंट का मूव दे चुका है। कहां तक की जगह बनती है, 38,000 38,200 की जगह इसमें भी बनती है, लेकिन मैं कहूंगा 38,000 के पास में आके एक बार इसमें प्रॉफिट बुक कर लेंगे तो बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। डेटा पे आ जाते हैं। डेटा आज भी अच्छा है। इंडेक्स में लॉन्ग लेके गए 3,500 शॉर्ट अनवाइंड की, स्टॉक्स में थोड़े लॉन्ग अनवाइंड किए हैं और शॉर्ट ऐड किए हैं। लेकिन आप ऑप्शंस का डेटा डेटा सॉरी गाइस, डेटा देखिए 33,000 कॉल लॉन्ग और उसके करस्पॉन्डिंग 38,000 कॉल शॉर्ट, 50,000 पुट लॉन्ग करस्पॉन्डिंग 49,000 पुट शॉर्ट। तो रेंज बाउंड सिग्नल है, थोड़ा अपवर्ड बायस की तरफ में। ओके, अब एक बार के लिए आ जाते हैं किन किन स्टॉक्स पे ध्यान देना है। तो टाटा कम्युनिकेशन देखिए, 2-3 दिन पहले भी ये स्टॉक दिया था, नीचे आया तो कुछ लोगों ने कहा कि सर ये नीचे आ गया है काफी। जो भी हम स्टॉक देते हैं वो क्वालिटी वाइज आपको कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। हो सकता है कभी टाइम कम ज्यादा हो, लेकिन स्टॉक अपने लेवल्स पे जरूर आएंगे। आज देखते हैं इसने क्या किया है। आप ये देखिए, बहुत ही टाइम लगाने के बाद में एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न पूरा कर रहा है स्टॉक। 1520 के ऊपर की, स्पेसिफिक रहूं तो 15 से 18 के 1518 के ऊपर की क्लोजिंग पे पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। मुझे लगता है आपको रखना चाहिए पोर्टफोलियो में। फिर से कह रहा हूं, जो लेवल निकल के आते हैं वो आराम से 1700 से 1800 रुपए के लेवल निकल के आते हैं। ऑब्वियसली पोजीशन रहेगा, जब पैटर्न को बनने में 3-4 महीने लगे हैं तो टारगेट 4 दिन में नहीं आएगा।
ओके, तो ये पोजिशनल रख सकते हैं, लेकिन पैटर्न बहुत ही अच्छा बन के आया है। जीएनएफसी पे आते हैं अब एक बार के लिए। देखिए इस स्टॉक में क्या हो रहा है, फर्टिलाइजर सेक्टर का स्टॉक है, एफएनओ में आया है, और एक चीज अगर आप और देखेंगे तो आप देखिए अच्छे वॉल्यूम के साथ में काम हो रहा है इसमें। आज क्या हुआ, ऊपर के लेवल से थोड़ा कूल ऑफ हुआ है, मुझे लगता है अगर ये 455 458 के लेवल पे मिलता है तो बहुत अच्छा लेवल रहेगा। और ध्यान रखिएगा जैसे ही इस स्टॉक ने एक बार 477 का लेवल निकाला, डायरेक्टली मुझे लगता है 500 की तरफ ये स्टॉक बढ़ेगा, तो इस स्टॉक पे भी आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। ओके, बहुत रन कर चुके हैं, थोड़ा कॉशियसली प्ले कीजिएगा मार्केट में, ऐसा ना हो कि आप अननेसेसरी लॉन्ग पोजीशंस ऑप्शंस में बना के रखें और बहुत जल्दी टाइम वैल्यू डिके हो जाए। क्योंकि आप एक और चीज देखिए, अगर आप इंडिया विक्स को देखेंगे, इंडिया विक्स में भी आप देखिए मार्केट बढ़ा है, लेकिन फिर भी इंडिया इंडिया विक्स बढ़ा है। वॉल्टिलिटी बढ़ सकती है, ध्यान रखिएगा। प्रीमियम हाई है, क्योंकि बजट की वजह से बहुत से सेक्टर एक्शन में है। लेकिन मैं फिर भी एडवाइस यही करूंगा कि आप लोग जितना ध्यान देके चलेंगे उतना आप लोगों के लिए बेटर रहेगा। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।